हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में इमेज दिखाने की ज़रूरत होगी उसमें तो मैं आपको क्वेश्चन की इमेज दिखाऊंगा, अदरवाइज़ मैं इसकी सीधे सॉल्यूशन आपको करवाता हुआ चला जाऊँगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। अब शुरुआत की है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ऑब्वियस है। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, मतलब जो हमें इंटीग्रेशन करना है, दिस इज 3x² अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1। देखिए जो x टू द पावर 6 है, आप इसे x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x³ होल स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर वाला जो 3x² है दैट इज एज इट इज़। अच्छा अब देखिए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपको उस टर्म को t सपोज कर लेना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मतलब लास्ट वीडियोज़ देखिए आप। तो हमने क्या कर लेना है कि x³ को हमें t मान लेना है, क्योंकि x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3x² इंटू डी एक्स की प्लेस पर हम dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3x² इंटू डी एक्स की प्लेस पर dt हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए रहा। अच्छा x³ को तो हमने t सपोज ही किया था, तो x³ की प्लेस पर t सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपको मिल जाएगा t² प्लस 1 और dt अपना एज इट इज़। अच्छा अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद है कि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर x की प्लेस पर t है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो 1/1 प्लस t² का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस ही एज इट इज़। ठीक है, अब आप t की प्लेस पर वापस अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो कि कितनी थी, x³। तो हम लोग t की प्लेस पर यहाँ पर x³ डाल सकते हैं, सो इट विल बी tan इनवर्स x³ प्लस c। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दिया हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। देखिए 1/√1 प्लस 4x², आपको इसे इंटीग्रेट करके लेके आना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए जो 4x² है, आप इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/1 प्लस इसे हमने जो है 2x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो dx है वो अपना एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा, एक्चुअली देखिए आपने अगर इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज की शीट देखी है तो उसमें आपको एक फॉर्मूला मिला होगा 1/√x² प्लस a² का। तो 1/√x² प्लस a² होता है log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ठीक है, मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। 1/√a² प्लस x² का जो इंटीग्रेशन है, सारे फॉर्मूलाज की शीट देखिए, तो 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² प्लस a²। देखिए आप ये कह लीजिए कि 1/√x² प्लस a², ठीक है, या फिर ये कह लीजिए 1/√a² प्लस x²। दोनों का मतलब एक ही, एडिशन में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसे लिख सकते हैं log x की प्लेस पर देखिएगा 2x। एक्चुअली देखिए जो 1 है वहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप नीचे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√a² प्लस x² या फिर 1/√x² प्लस a² का, जो होता है log x मतलब कि 2x प्लस √a² प्लस x²। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही हो जाएगा, और 2x का स्क्वायर मतलब 4x²। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, हम लोग ना 2x को x की तरह से सपोज करके चल रहे हैं, तो आप जिसको भी x की तरह से सपोज करके चलते हैं उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन कर दिया जाता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 बेसिकली 2 आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 का डिवीजन कर दिया, ये 1/2 आ गया, और प्लस ये तो अपना आ ही जाना है। मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो फॉर्मूला ये है। तो आप इसे a² प्लस x² को पहले कर, जब a² प्लस x² कर लीजिए या फिर x² प्लस a² कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो बस फॉर्मूला लगा देना है और अपना सॉल्यूशन इसका हमें मिल गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी ईजी है वैसे देखा जाए तो। अच्छा द क्वेश्चन इज 1/√2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए वापस से आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगेन हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें 1/√x² प्लस a² का, सेम वही चीज़ जो हमने पीछे की थी। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, देखिए x की प्लेस पर 2 माइनस एक्स है, तो हम लोग ना 2 माइनस एक्स को x की तरह से सपोज करके चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने x की प्लेस पर 2 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा देखिएगा, जिसको हम लोग x की तरह से सपोज करके चलते हैं उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना होता है। तो अगर आप 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, तो देखिए हमने -1 का यहाँ पर डिवीजन कर दिया। ठीक है, 1/-1 log 2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखिएगा, ये जो 1/-1 है, आप इसे माइनस लॉग, और देखिए बेसिकली क्या है
कि log जो होता है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, मतलब log की वैल्यू कभी भी हमको नेगेटिव में नहीं मिलती। तो हम जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा दिया करते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मॉड्यूलस लगाना ही लगाना है, बट लगाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो मॉड्यूलस में अगर log के बाद की कोई वैल्यू लिखें तो हमेशा मॉड्यूलस में लिखिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25x² dx। देखिए आप 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25x² को आप 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√a² माइनस x² का, 1/√a² माइनस x², दिस इज a। देखिए a की प्लेस पर 3 है और x की प्लेस पर 5x है। तो देखिए आप सारे फॉर्मूलाज की शीट देखिए, मतलब फॉर्मूलाज की शीट देखिए, तो आप देखेंगे उसमें 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, ठीक है। बस डिफरेंस ये हो गया है कि यहाँ पर x के प्लेस पर 5x है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। मैं वापस याद दिला देता हूँ आपको, 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और x के प्लेस पर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 5x है और a के प्लेस पर 3 है, तो साइन इनवर्स x/a। और देखिए हमने 5x को x की तरह से सपोज किया, तो आपको इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना होगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा, तो देखिए 5 का डिवीजन कर दिया और प्लस ये तो आ ही जाना है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग फोर्थ के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं एक्सरसाइज के देखा जाए तो। हाँ जी देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² / 1 माइनस x⁻6 dx। देखिए ये जो x⁻6 है आप इसे x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप x³ को t मान लीजिए। अब हमने x³ को t क्यों माना, देखिए अभी आपको पता चलेगा। x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 3x² इंटू dx। आपको पता है बहुत अच्छे से dx वापस से क्यों लगाना होता है ना। और t के रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो dt। अच्छा देखिए अगर हम यहाँ से x² dx की वैल्यू निकालें तो इस 3 का इस साइड डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x² dx इज इक्वल टू dt/3। समझ पा रहे हैं ना। हाँ जी, अब देखिएगा ज़रा, हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम x² dx की वैल्यू यहाँ से निकालने वाले हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हमारे पास ऊपर x² dx ही प्रेजेंट है, तो देखिएगा x² dx की वैल्यू अब हम लोग पुट कर सकते हैं dt/3। तो x² dx की प्लेस पर dt/3 आ जाएगा। तो देखिएगा ज़रा, x² dx की प्लेस पर देखिए dt/3, ये वाला 3 एज इट इज़ है, ये रहा। अच्छा अब हमने x³ को t सपोज किया था, तो x³ अपना t हो गया, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस t²। देखिए 1 माइनस t², तो आपको याद होगा, मतलब आप फॉर्मूला की शीट देखिएगा वापस से। देखिए आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/a² माइनस x² का, और 1/a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ठीक है। 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो देखिए 1/3 जो था वो एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1/2a, a की प्लेस पर अपने पास है कितना 1, तो 1/2a log a प्लस x मतलब कि a के प्लेस पर 1 है और x के प्लेस पर t है, तो a प्लस x मतलब 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t और प्लस c, ठीक है। अब देखिए हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें t के प्लेस पर वापस से x² सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमारे पास जो फाइनल अपना आंसर निकल कर आएगा वो आएगा, ये देखिए 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/6 log t के प्लेस पर हम लोग लगाने वाले हैं x³, तो आपको मिलेगा log 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³। बेसिकली हमने t के प्लेस पर x³ सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्लस ये तो अपना एज इट इज़ है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/√x² माइनस 1 dx। देखिए क्या करना होगा हमें इसमें, आपको देखिए क्या कर लेना चाहिए, जो x² माइनस 1 है रूट वाला, आप x में और 1 में दोनों में इसका अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। तो आपको मिलेगा, जब आप x में डिवीजन करेंगे तो x/√x² माइनस 1 dx, और जब 1 में करेंगे तो 1/√x² माइनस 1 dx। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिए वापस से वही चीज़, आपको उस टर्म को t सपोज कर लेना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। बस उसी कंडीशन को हम वापस से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और हमने जो रूट के अंदर x² माइनस 1 था ना, इसको ही t सपोज कर लिया। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिएगा अगर आप यहाँ से x dx की वैल्यू निकालें, अगर आप यहाँ से x dx की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 का इधर डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा dt/2। एक्चुअली हमने ऐसा क्यों किया, देखिए हमारे पास x dx की वैल्यू है, मतलब x dx हमारे पास प्रेजेंट है बेसिकली, तो हम x dx की प्लेस पर dt/2 लगा सकते हैं। तो ये देखिए dt ये रहा और बाई 2 ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा एक बात और, हमने x² माइनस 1 को t माना था, तो आपको रूट के अंदर यहाँ पर t मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा और देखिएगा यहाँ पर आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा पाएंगे 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का। तो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। अच्छा चलिए देखिएगा, अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम लोग 1/2√x के इंटीग्रेशन की बात करें तो उसका इंटीग्रेशन √x आना चाहिए, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x था। तो बस उसी कंडीशन को यूज़ किया हमने। देखिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ, दिस इज़ 1/2√x, ये 1/2√x ही है, बस x की प्लेस पर t है यहाँ पर। तो अगर आप 1/2√t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिर्फ √t मिल जाएगा। तो देखिए 1/2√t का इंटीग्रेशन √t, और ये log का ये पूरा मैटर एज इट इज़ है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं। और हमने जैसे t सपोज किया था, देखिएगा हमने t सपोज किया था x² माइनस 1 को, तो आप वापस से t के प्लेस पर x² माइनस 1 सब्सिट्यूट कर दीजिएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन log वाला एज इट इज़ है, और प्लस ये अपना एज इट इज़ है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इजी क्वेश्चन था काफ़ी ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज 9th वन। हाँ जी, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन √tan² x प्लस 4 dx। देखिए वापस से भी काम, आपको उस टर्म को टी मानना होता है जिस टर्म का डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। तो देखिएगा अगर मैं tan x को टी मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर tan x है ना, देख पा रहे होंगे आप। अगर हम tan x को t सपोज कर लेते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। तो देखिए ये sec² x dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस वही काम हमने कर देना है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग क्या करेंगे कि sec² x dx के प्लेस पर हम लोग dt लगा देंगे, और हमने tan x को t माना ही था, तो ये हो गया 1/√t²। अच्छा ये जो 4 है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए नीचे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√x² प्लस ए स्क्वायर वाला। तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x, x के प्लेस पर t है, इस बार x के प्लेस पर t है, ठीक है, log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखिए जैसे हमने x सपोज किया, ठीक है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पर खैर t है, बेसिकली x नहीं t। तो जैसे हमने t सपोज किया था उसके प्लेस पर आप वापस से ओरिजिनल वाली वैल्यू डाल दीजिए। तो मतलब ये कहने का है t की वैल्यू जो हमारे पास tan x है, t की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि t के प्लेस पर tan x पुट करने वाले हैं। तो देखिए ये t है ना, यहाँ पर पावर 2 नहीं आएगा, तो t के प्लेस पर tan x, और यहाँ पर आप पुट करेंगे तो tan² x, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। चलिए 9th के बाद है अपना 10th वन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए द क्वेश्चन इज 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 dx। देखिए हमारे पास जो डेनोमिनेटर में रूट के अंदर जो टर्म प्रेजेंट है, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ एक x² था। यहाँ पर ही x एक पार्ट और दे दिया उन्होंने हमको, मतलब एक x एक्स्ट्रा दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे मैं आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ी पुरानी बातें। देखिए कभी भी आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहली बात तो ये कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और दूसरी बात है आप कैसे बनाते हैं कि x का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है आप देख सकते हैं 2, उसका हाफ करके स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर दीजिए। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट है 2 है, अगर आप 2 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखिए 1 यहाँ पर प्लस और 1 यहाँ पर माइनस कर देना है। हमेशा ये काम करना है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर देना है। तो बस वही हमने किया कि x का जो कोफिशिएंट था वहाँ पर 2 था, 2 का हाफ किया 1 आया, 1 का स्क्वायर प्लस भी किया और देखिए माइनस भी किया। अच्छा अब देखिएगा स्क्वायर वाला टर्म, जो टर्म हमने ऐड किया है वो हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है, जो टर्म हमने ऐड किया है वो, और साथ में x वाला टर्म, इन तीनों को यूज़ करके हमेशा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इन तीनों को यूज़ करके हमेशा फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। तो देखिएगा x², 1 और ये 2x, इन तीनों को आप कंबाइन करके x प्लस उनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एग्रीड। अच्छा ये जो 2 है और ये देखिए ये जो 1 है, तो 2 - 1 देखिए 1 निकल कर आ जाएगा, और आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि आप अब अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/√x² प्लस a स्क्वायर का। तो 1/√x² प्लस a स्क्वायर होता है log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अच्छा एक बात और, हमने x प्लस उनको x की तरह से सपोज किया, तो आपको इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना होगा, बट x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो डिवीजन का कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये x प्लस 1 अपना एज इट इज़ है। देखिए ये जो वैल्यू आई थी
ये जो वैल्यू निकल कर आई थी, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, ये जो रूट वाले की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल फॉर्म ये था। अगर आप इसे वापस से सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, अगर आप इसे फिर से सिंप्लीफाई कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए हमने वही काम यहाँ पर किया हुआ है। जी हाँ, ये देखिएगा, इसको हमने वापस से सिंप्लीफाई किया तो फिर से वही लौट कर आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस ये अपना एज इट इज़ है, एक्स प्लस 1 अपना एज इट इज़ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो, देखिएगा ज़रा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए, आपको वापस से डेनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, सब में से 9 कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 9 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब में 9 का डिवीजन करिए। देखिए यहाँ पर आप 9 का डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 9 का डिवीजन करेंगे तो 6/9 इंटू एक्स, और यहाँ पर 9 का डिवीजन करेंगे तो 5/9। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप 3 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं इन दोनों को, तो आपको मिलेगा 2/3। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, 2/3 ये आ गया, और 5/9 ये रहा। अभी हमने बात की थी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब लाइक हियर दैट इज़ 2/3, उसका हाफ करिए और स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर दीजिए। तो आप अगर 2/3 का हाफ करेंगे तो देखिए 2 से 2 हट जाएगा, 1/3 बचेगा। 1/3 का स्क्वायर 1/9, ठीक है, 1/9 प्लस, और देखिए 1/9 माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए जो स्क्वायर वाला टर्म है वो, जो टर्म हमने ऐड किया है वो, और जो एक्स वाला टर्म है वो, इन तीनों को यूज़ करके हमेशा फॉर्मूला बनता ही बनता है। तो आप इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 5/9 माइनस 1/9 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 4/9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। चलिए, अब देखिएगा ज़रा, 1/9 अपना एज इट इज, में कोई छिड़खानी नहीं की हुई है। और देखिए जो 4/9 है आप उसे 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली फिर से फॉर्मूला बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। देखिए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज़ नॉट इन रूट, ये रूट में नहीं है। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको बता देता हूँ। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखिए 1/9 एज इट इज़ रहेगा, 1/a मतलब 2/3, तो 1/2/3, ठीक है, tan इनवर्स x, x के प्लेस पर देखिए अपने पास कितना है, x प्लस 1/3, x/a, a मतलब अगेन 2/3। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और प्लस ही तो आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए इसको अगर हम लोग x की तरह से सपोज कर रहे हैं तो इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना चाहिए। बट ये हमारे लिए एडवांटेज है कि x प्लस 1/3 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होना है, तो उसका डिवीजन का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 13 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली देखा है तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हाँ जी, इसके बाद देखिए हम लोग 13 क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x-1 इंटू x-2। देखिए आप दोनों का पहले आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। जब आप x-1 x-2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा -2 और -x मिलके हो जाएगा -3x। देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, मतलब लास्ट 2 क्वेश्चंस को छोड़कर जहाँ पर हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, बाकी सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक x होता था, वो भी स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि एक x एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपको फिर से वही काम करना है, आपको नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट y डिफ़ॉल्ट ही 1 है, तो इसमें कुछ कॉमन वॉम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 3। तो आपको क्या करना होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, x के कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, मतलब 9/4। तो देखिए 9/4 प्लस करना है, 9/4 माइनस करना है। ठीक है, अच्छा वापस से वही कहानी कि स्क्वायर वाला टर्म, जो टर्म हमने ऐड किया है वो, और x वाला टर्म, इनको यूज़ करके हमेशा फॉर्मूला बनेगा। तो आप इन तीनों को यूज़ करके यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 9/4 कर लीजिए एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, ये देखिएगा, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया, और 2 माइनस 9/4 कहेंगे तो आपको 1/4 मिल जाएगा। देखिए आप 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x माइनस 3/2 का स्क्वायर तो एज इट इज़ है ही। ठीक है, देखिएगा, हाँ जी, ये एज इट इज़ है, आप इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। आप यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी।
देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर x माइनस 3/2 है, तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर मतलब कि x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस c। अच्छा एक बात और, देखिए आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करके लिख दीजिए तो आपको मिलेगा 2x माइनस 3/2। और देखिए ये जो रूट के अंदर पूरा मैटर आया है, ये बेसिकली देखा जाए तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। मतलब अगर आप उस पूरे को वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस यही करने वाले हैं। इसको देखिए वापस से सिंप्लीफाई कर दिया तो फिर से वही मिल गया हमको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये थोड़ा कूल लगता है इसीलिए फिर से ऐसे लिख देना चाहिए और प्लस ही अपना एज इट इज है। हमने यहाँ पर इसके एक्स की तरह से सपोज किया था, अगर आप इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वन, देखिएगा ज़रा। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। अच्छा देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया कि रूट के अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ था नीचे वाला इसे t सपोज कर लिया। क्यों किया, देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 4x प्लस 1 dx, ये आ गया ना 4x प्लस 1 dx, आप इसके प्लेस पर dt पुट कर सकते हैं। तो देखिए dt आ गया और ये जो टर्म था इसे टी माना ही था तो रूट टी हो गया। देखिए ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन रूट टी होता है और यहाँ पर रूट टी अकेला अकेला था, तो इसीलिए इंटीग्रेशन को ईजी बनाने के लिए यहाँ पर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए जो ऊपर वाला 2 है वो तो एज इट इज़ है और 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन ओनली रूट टी प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू डाल दीजिए। टी हमने सपोज किया था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को, तो हमें वापस से टी के प्लेस पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 डाल देना है और रूट के अंदर प्रेजेंट था ही और 2 अपना आगे एज इट इज़ है प्लस सी। ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिएगा 18th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी देखिएगा हम लोग कर रहे हैं 18th क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, और इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी के तरीके से होने वाले हैं। और मैंने इसका एक स्पेसिफिक उस इंटीग्रेशन की शीट में स्पेसिफिक सिस्टम बताया हुआ है कि अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आता है तो आपको कैसे करना है। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनडायरेक्टली यही है इंटू dx। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा आपको क्या कर देना है इस क्वेश्चन में, अगर कभी भी नीचे क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए और ऊपर एक लीनियर टर्म लाइक x में लीनियर लाइक px प्लस q ऐसा कुछ आ जाए तो आप किस तरीके से उसे इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर वाला टर्म इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b, हमेशा आपको यही करना है ऊपर। अच्छा अगर ये रूट में होता ना ये, तो भी आपको ये ट्रिक लगानी थी इसके अंदर। ठीक है ना, बस यहाँ पर रूट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं आता, इसी तरीके से होता है बिल्कुल। क्या कर देना है, ऊपर वाला टर्म ऊपर वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा 5x माइनस 2 अपना एज इट इज़ है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इससे ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था ना, देखिए ये भी इसी पैटर्न का था, तो आप इसे भी इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है ना, दोनों तरीके से हो जाता, बट ऊपर वाला जो मैंने किया हुआ उससे थोड़ा सा ईजियर था, इसीलिए मैंने वही मेथड लगा दिया, क्योंकि उसमें सीधी सीधी नीचे का डिफरेंशिएशन मिल रहा था dx के साथ। ठीक है, चलिए तो न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा 5x माइनस 2 अपना एज इट इज़ है, आप इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए इसका 6x, इसका 2 और 1 का 0, तो आगे 6x प्लस 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन आई एम सेइंग डिफरेंशिएशन और प्लस सी बी अपना एज इट इज़ है। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा 5x माइनस 2 अपना एज इट इज़, एक आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों टर्म्स के साथ, तो आपको मिलेगा 6ax प्लस 2a प्लस b। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे, पहले x के कोफिशिएंट का, देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है 6 है और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है 5, तो ऑन कंपेयरिंग 6a विल बी इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ इस साइड जो x का जो कोफिशिएंट है वो 6a है और इस साइड जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, तो 6a विल बी इक्वल टू 5। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 का इस साइड डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 5.6। इसी तरीके से हम कांस्टेंट की बात करते हैं। देखिए कांस्टेंट अपने पास है 2a प्लस बी और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है -2, तो 2a प्लस बी विल बी इक्वल टू -2। अब आप a की जो वैल्यू है 5.6 वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ से आप b निकाल लीजिए। देखिए आपको b मिलेगा -11/3। ठीक है, सॉल्यूशन करना आपको आता ही अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सॉल्यूशन के साथ। तो b की वैल्यू आपको फाइनली मिल गई -11/3। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा
अब आपको याद होगा कि हमने जो एक्सप्रेशन ये निकाला था 5x - 2, तो देखिए 5x - 2 की जो वैल्यू आई थी वो निकल कर आई थी a × 6x + 2 + b आया था ना। तो जो a की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और जो b की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आप 5x - 2 के प्लेस पर ये लगा देंगे, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये देखिएगा a की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5/6, वो हमने a के प्लेस पर पुट कर दिया उसको, और जो b की वैल्यू आई थी -11/3 वो b के प्लेस पर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा 5x - 2 के प्लेस पर हमें ये लगा देना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, आप वापस से वहाँ जाइए और 5x - 2 के प्लेस पर ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पूरा ये पूरी वैल्यू। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से। और नीचे वाला एक्सप्रेशन अपना एज इट इज़ है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 3x² + 2x + 1 है, इसका इसमें और इसमें अलग अलग डिवीजन कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड अलग अलग डिवीजन आपको कर देना है। देख सकते हैं आप, ये जो 11/3 है वो ये आ गया, और 1/3x² + 2x + 1 ये रहा है एज इट इज़। और जब इसमें डिवीजन किया तो देखिए 5/6 कॉन्स्टेंट था, आगे लिख दिया, और अंदर मिला आपको 6x + 2/3x² + 2x + 1। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अगर हम इस वाले टर्म की बात करते हैं तो हमेशा ऐसा होगा कि यहाँ पर ऊपर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलेगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। हमने जो मेथड लगाया है वो उसके अकॉर्डिंग हमेशा ऐसा आना ही आना है। तो आप नीचे वाले टर्म को टी मान लीजिए। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 6x + 2 dx = dt। तो देखिए 6x + 2 dx = देखिए dt आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे तो हमने टी मान ही लिया था, ये टी आ गया, और 5/6 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, 11/3 एज इट इज़, यहाँ आपको नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि पहले x² का कोफिशिएंट आपको 1 करना होता है। तो देखिए हमने 3 कॉमन ले लिया 1 करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x², यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए ये तो टी हो ही गया था, ठीक है, मतलब 5/6 एज इट इज़ आ गया, इसके प्लेस पर हमने dt लगा दिया था, और इस टर्म को अपने t सपोज किया था, इसीलिए 1/t हो गया। और 1/t का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है log t होता है, और यहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ जी, 5/6 और ये हो गया अपना log t, और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएंगे। और यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो 2/3 है, आप 2/3 का आप करेंगे तो 1/3, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस और माइनस कर दिया, हमेशा ऐसे ही किया हमने अब तक भी। देखिए स्क्वायर वाला टर्म, जो टर्म हमने ऐड किया है वो, और x वाला टर्म, इन तीनों को यूज़ कर फॉर्मूला बनेगा, हमेशा बनेगा a² + b² एंड +2ab। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 1/3 - 1/9 है, इसे हमने सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर, तो 3 - 1/9 आया, जिसे आप लिख सकते हैं 2/9, ठीक है। अब आप देखिए, आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप 2/9 को लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। ये अपना 11/9 एज इट इज़ है। यहाँ जो हमने टी सपोज किया था वो हमने 3x² + 2x + 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखिए एज इट इज़ चला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ पर प्लस सी भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। आप जैसे ही इंटीग्रेशन करें तुरंत आपको प्लस सी लगा देना चाहिए, कायदे में इस स्टेप में प्लस सी आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ देखिए फॉर्मूला बन गया वापस से नीचे 1/x² + a² का। तो 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1x/a। 11/9 एज इट इज़ रहेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। हाँ जी, ये देखिएगा ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़, में कोई चेंज नहीं है, 11/9 एज इट इज़ है। तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया, 1/a, a के प्लेस पर देखिएगा √2/3 है, tan 1x, x के प्लेस पर x + 1/3 है, अपॉन a के प्लेस पर √2/3 है प्लस c, ठीक है। अब देखिए ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 3/√2, और ये 9 को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली आपका जो भी एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, मतलब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, और भाई आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने किया हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़, में कोई चेंज नहीं। 3 वहाँ ऊपर चला गया, इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3√2 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया 3x + 1/√2, और प्लस c तो आ ही जाना है, इंटीग्रेशन है इसीलिए, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 7.4 वो ख़त्म हो जाती है। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके।